तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पिछली वीडियो में हमने देख लिया था दर्पण सूत्र कैसे प्रूव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज का भी ये वीडियो दोस्तों, यानी कि जो हम प्रूव करेंगे फॉर्मूला R बराबर 2F, ये भी दर्पण में ही प्रूव होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो को, इसमें सिद्ध करने का रहा है कि R बराबर 2F। आपको भली भांति पता होगा, जब मैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था कि मैंने बोला था R जो होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है, ये फोकस का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो उस समय मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे 2 गुना होता है, सिर्फ मैंने बताया था, मैंने आपको ये बोला था मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसे R बराबर 2F होता है। सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बना दिया है। अवतल दर्पण में क्या क्या है, ये P है, ये F है, ये C है। यानी कि P मतलब ध्रुव होता है, F मतलब फोकस होता है और C मतलब वक्रता त्रिज्या होता है। क्या अंदर बोल दो, या इसको दूरी बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले क्या क्या, एक हम किरण गुजार रहे हैं, ये मुख्य अक्ष होता है, आपको पूरा पता है। ये क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष होता है। इसके समांतर एक किरण गुजारेंगे। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण गुजारते हैं तो दर्पण से यहाँ पर परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये आपको पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या था कि जब कोई एक किरण ऐसे आएगी तो ये कहाँ वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, और इन दोनों को बांटने वाला कौन था, बराबर एंगल में। ये था हमारा बीच का अभिलंब। तो वही किए हैं। देखो यहाँ जैसे ये किरण आया, यहाँ पर जैसे किरण आया तो गया कैसे, ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो यहाँ पर इसके बीच में हम क्या बना दिए, इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। और ये जो जैसे यहाँ पर आपतित हुआ, यहाँ पर इसका परावर्तन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनाते, एक अभिलंब बनाते, जैसे हमने यहाँ बनाया है। और इनके बीच में 2 कोण बनता है। ये आपतित किरण है, इनके बीच में कोण I, और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में बनेगा कोण R। तो I बराबर आपतन कोण, R बराबर परावर्तन कोण। तो वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, कोण I, ये हो गया आपका आपतन कोण, और यहाँ बनेगा कोण R, ये होगा आपका परावर्तन कोण। तो दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे बराबर। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है दोनों बराबर होंगे। अब देखिएगा कि आपको पता है ये CP एक मान लीजिए रेखा है, PC एक रेखा है और BA एक रेखा है। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, समांतर दिख भी रहा है। अब देखो इन दोनों रेखा को, ये वाला रेखा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये BC रेखा क्या कर रही है, इसको तिर्यक रेखा से काट रही है, एक तरह से कह सकते हो। जब इसको काट रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। मतलब ये कोण I है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब पता है कि जब 2 समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज BCF में। त्रिभुज ABC लिख दिया, BCF में कैसे भी लिख, त्रिभुज BCF में। इन दोनों में क्या है, देखिए ये कोण इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर, लिख सकते हैं कोण ABC बराबर किसके बराबर है, ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, कोण BCF के, क्या हो जाएगा, कोण BCF। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण लिख देंगे। ठीक है, चलिएगा। अब एक और बराबर है, और ये कोण जो है इसके भी बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे, कोण ABC। अच्छा ये उल्टा हो गया, अच्छा हाँ ये भी लिख सकते कोण ABC। तो कोण ABC बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है ना। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CBF के, कोण CBF के। इसका कारण आप क्या दोगे, ये कोण बराबर, इसका कारण आप क्या दोगे, इसका कारण हम ये देंगे क्या, दोनों क्या है, परावर्तन के नियम से। सीधा लिख दो, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब दोनों बराबर हो चुका है। अब आपको पता है कि ये कोण जो है, चूंकि ये जो है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है ना, और ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब I जो R के बराबर, तो ये भी I R के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब पता है ये एंगल बराबर है। जब 2 कोण आपस में बराबर रहते हैं तो उनके भुजाओं, जो सम्मुख भुजा होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। तो लिखिएगा, तो हमने लिख दिया BF बराबर CF। इसमें कारण क्या देंगे, 2 विपरीत कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा मतलब क्या है कि जो दोनों कोण आपस में बराबर, उनके सामने का भुजा बराबर होगा। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि पता है कि ये कोण इसके बराबर है, तो इनके सामने का भुजा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा BF। तो BF हमने लिख दिया,
और इनके सामने बचा कौन हो जाएगा, ये सी एफ, तो बी एफ बराबर सी एफ, आपने कारण भी दे दिया। अब देखिए बी एफ बराबर सी एफ जो है इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिए कि ये बी एफ सी एफ के बराबर है, यहाँ जरा ध्यान देखिएगा कि ये बी एफ जो है, अगर हम इस बी एफ को ऐसे अभी एक देखिए ये पूरा चित्र बनाते हैं, ये पूरा चित्र बनाते हैं, ऐसे कुछ करके है, ये रहा एफ, ये रहा पी और ये रहा बी, कुछ इस तरह से देखिए यही चित्र उतार रहे हैं, बी एफ पी हम उतारे बी एफ पी। अगर मान के चलो ये जो बी है इस पी के काफ़ी नज़दीक हो जाए, ये जो बी है इस पी के काफ़ी नज़दीक हो जाए, तो ये कुछ इस तरह से चित्र बन जाएगा आपका, इसलिए पी है ये एफ है, तो ये कुछ इसी तरह इसी पर आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा ना। अरे ये बी है, मान लो कि ये इस पर इसके नज़दीक आ जाए, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वक्रता जो द्वारक होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए बी जो है पी के क्या मानते हैं हम, बहुत क्लोज मानते हैं। जब बी पी के काफ़ी क्लोज आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये एफ बी जो है इसी पर आ जाएगा, समझे बात को, एफ बी जो है एफ पी पर आ जाएगा, यानी कि जो एफ बी होगा वही एफ पी होगा। तो लिख दीजिएगा अगर बी पी के काफ़ी नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक हो तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। समीकरण सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलेगा। अब देखिए यहाँ चूँकि ये बी एफ बराबर पी एफ है, तो हम इस बी एफ को इस पी एफ के सामने लिख सकते हैं ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड देखिए, समीकरण फर्स्ट में क्या है, बी एफ बराबर सी एफ, सेकंड में क्या है, बी एफ बराबर पी एफ, तो दोनों में बी एफ दिख रहा है, तो देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है, तो इसको लिख देंगे सी एफ, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा क्या है, अब इनमें से आपको आर निकालना है, क्योंकि आर बराबर 2f हमको प्रूव करना है। देखिएगा आर कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका पी सी जो दिख रहा है, सी का मतलब क्या, तो वक्रता केंद्र, और आपको पता है कि पी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसके रास्ते में कौन कौन आ रहा है, एफ सी प्लस पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, तो इसको लिख लो, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक में लिखता हूँ, इसको मिटाइए, इसका कोई काम नहीं है, चलिएगा देखिएगा। तो इस पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको पी एफ प्लस सी एफ, यानी कि पी एफ प्लस सी एफ हो जाएगा। और पी सी क्या है, पी सी आपका क्या है, यही तो वक्रता त्रिज्या होता है, पी सी को हम आर लिख सकते हैं, तो आर बराबर पी एफ, तो पी एफ बराबर सी एफ है, तो पी एफ को पी एफ ही रहने दो, ठीक है। अब प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर है, चूँकि अब देख लो आर बराबर हो गया, तो हो गया आपका पी एफ प्लस पी एफ, तो पी एफ का मान कितना होता है, ये क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका मतलब भी एफ और इसका मतलब भी एफ, तो हो तो गया आपका आर बराबर एफ एफ टू एफ, प्रूव आपका हो गया।